जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है ना, तब दुनिया उसे कमजोर समझ लेती है। लेकिन महादेव उसी पल उसे सबसे मजबूत बना रहे होते हैं। क्योंकि जो टूट कर भी खड़ा है, वो अपनी ताकत से नहीं, महादेव के सहारे खड़ा है। याद रखना, जिसने बहुत सहा है, वही बहुत बड़ा बनने वाला है। हर आंसू जो तूने छुपाकर बहाया है, वो महादेव ने गिना है। हर अपमान जो तू चुपचाप सह गया, वो तेरे भाग्य में बदलाव लिख रहा था। लोग पूछते हैं, भगवान होते तो ऐसा क्यों होता? जवाब एक ही है, क्योंकि महादेव तुझे साधारण नहीं, असाधारण बनाना चाहते हैं। तू सोचता है तुझे अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन सच ये है कि महादेव तुझे भीड़ से अलग कर रहे हैं, ताकि तू अपनी असली शक्ति पहचान सके। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं और रास्ता भी ना दिखे, तब समझ लेना, महादेव खुद तुझे उठाकर ले जाने वाले हैं। जीवन में कुछ टूटना जरूरी होता है। घमंड टूटता है, उम्मीदें टूटती हैं, रिश्ते टूटते हैं, ताकि इंसान पूरी तरह महादेव पर निर्भर होना सीख सके। जिस दिन तूने यह मान लिया कि अब सब खत्म है, उसी दिन महादेव ने तेरी नई शुरुआत लिख दी थी। लोग तुझे तेरे हालात से आंकेंगे, लेकिन महादेव तेरे धैर्य से तेरा भविष्य तय करेंगे। तू रोया है, अकेले में तू लड़ा है, खुद से तूने कई रातें बिना नींद गुजारी हैं, और हर बार तूने खुद से कहा है, बस अब और नहीं। लेकिन फिर भी तू खड़ा हुआ। यही तो संकेत है कि महादेव तेरे साथ हैं। क्योंकि जो सच में अकेला होता है, वो उठ नहीं पाता। टूटने के बाद खड़ा होना साधारण बात नहीं है। यह वही कर सकता है जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो। तेरे जीवन की देरी को लोग तेरी हार समझते हैं, लेकिन महादेव की देरी कभी ना नहीं होती। ये तैयारी होती है तुझे उस ऊंचाई के लिए जहां कमजोर दिल वाले टिक नहीं पाते। जब तू चुप रहा, तब महादेव तेरे लिए बोल रहे थे। जब तू सह रहा था, तब महादेव तेरे लिए रास्ते बना रहे थे। और जब तू खुद को खत्म समझ रहा था, तब महादेव तुझे नया रूप दे रहे थे। याद रखना, शेर को भी जंगल में अकेले रहना पड़ता है। भीड़ हमेशा भेड़ों की होती है। अगर आज तू टूट कर भी खड़ा है, तो इसका मतलब है कि तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस वो अध्याय है जहां महादेव तुझे चुपचाप मजबूत बना रहे हैं। समय आएगा जब वही लोग जो तुझे कमजोर समझते थे, तेरी खामोशी से डरेंगे। क्योंकि जो महादेव के साथ होता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। वो बस थोड़ी देर के लिए झुकता है, ताकि उठते समय आसमान को छू सके। अब सुन, जब इंसान टूटता है ना, तब सबसे पहले उसका भरोसा टूटता है लोगों से, हालात से, खुद से। लेकिन महादेव उसी टूटे भरोसे से आस्था बनाते हैं। क्योंकि आस्था वही होती है जो सब छिन जाने के बाद भी बची रहती है। तूने देखा है कैसे मंदिर में सबसे ज्यादा टूटे लोग आते हैं? क्योंकि जिन्होंने सब पा लिया होता है, उन्हें महादेव की जरूरत नहीं लगती। लेकिन जिन्होंने सब खो दिया होता है, वही सच्चे भक्त बनते हैं। तेरे जीवन में जो खालीपन आया है, वो सजा नहीं है। वो जगह है जहां महादेव खुद बैठने वाले हैं। तू समझता है तेरी दुआएं अनसुनी रह गई हैं, लेकिन सच ये है कि महादेव तुझे वही नहीं दे रहे जो तू मांग रहा है, बल्कि वो तुझे वो बना रहे हैं जो उस चीज के लायक हो सके। याद रखना, बिना तपस्या के कोई शिव को नहीं पा सकता। और तपस्या हमेशा अकेले में होती है, शोर में नहीं। तू जिन रातों में खुद से हार गया, समझ बैठा था, उन्हीं रातों में महादेव ने तुझे अंदर से जीतना सिखाया है। क्योंकि जो बाहर से हार कर भी अंदर से खड़ा है, वही असली विजेता है। लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है, लेकिन सच ये है कि वक्त नहीं, इंसान बदलता है। और तुझे बदलने का काम महादेव ने अपने हाथ में लिया है। इसलिए तेरी राह कठिन है, इसलिए तुझे बार बार गिराया गया है, ताकि तू सीख सके कि उठना कैसे है। क्योंकि जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेता है, उसे दुनिया कभी गिरा नहीं सकती। जब तूने शिकायत करना छोड़ दिया और सहना सीख लिया, उसी दिन से महादेव ने तेरे भाग्य की दिशा बदल दी। क्योंकि शिकायत कमजोर की पहचान है, और सहन शक्ति शिव का गुण है। तू पूछता है, आखिर कब कब मेरी बारी आएगी? तो सुन, महादेव की घड़ी में जल्दबाजी नहीं होती, वहां सही समय लिखा होता है। और जब वो समय आता है, तो फिर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की थी, वही लोग तेरी मजबूती का सबूत बनेंगे। तेरे जीवन की कहानी प्रेरणा बनेगी। क्योंकि जो दर्द से गुजर कर निकला है, वही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। इसलिए आज अगर तू अकेला है, तो डर मत। यह अकेलापन नहीं है, यह तैयारी है। यह वो दौर है जहां महादेव तुझे भीड़ से निकालकर ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रखना, महादेव अपने भक्त को गिराते नहीं, वो बस उसे इतना झुकाते हैं कि उसके अंदर का अहंकार टूट जाए,
और जब अहंकार टूटता है तब कृपा बरसती है। तू बस एक काम कर, भरोसा रख और चलता रह, क्योंकि जो टूट कर भी खड़ा है वो अकेला नहीं है, वो महादेव के साथ है। अब इस सच को समझ कि महादेव अपने भक्त की जिंदगी आसान नहीं बनाते, बल्कि भक्त को इतना मजबूत बना देते हैं कि जिंदगी मुश्किल नहीं लगती। तू जिन हालातों से गुजर रहा है वो किसी सजा की तरह लगते हैं, लेकिन असल में वही तेरी दीक्षा है, वही तेरी परीक्षा है, और वही तेरी पहचान बनेगी। जब तू बार बार टूट कर भी खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुझे दर्द पसंद है। इसका मतलब यह है कि तेरे भीतर वो आग है जिसे महादेव ने खुद जलाया है। क्योंकि कमजोर लोग आग से डरते हैं और शिव के भक्त आग में तपकर कुंदन बनते हैं। तूने जिनसे उम्मीद लगाई थी, अगर वही दूर हो गए तो समझ लेना महादेव तुझे सिखा रहे हैं कि उम्मीद सिर्फ उनसे रखी जाती है जो कभी छोड़कर नहीं जाते, और महादेव कभी छोड़ते नहीं। वो बस खामोश रहते हैं ताकि तू अपनी आवाज खुद बन सके। जब तू चुपचाप सहता रहा और किसी को जवाब नहीं दिया, तब महादेव ने तेरे कर्मों को जवाब बना दिया। क्योंकि शिव की अदालत में शब्द नहीं, कर्म बोले जाते हैं। याद रखना, जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तेरा नाम लेकर रास्ता पूछेंगे। क्योंकि समय जब पलटता है तो सिर्फ हालत नहीं, पहचान भी बदल देता है। तू सोचता है कि तेरा धैर्य खत्म हो रहा है, लेकिन सच यह है कि तेरा धैर्य नहीं, तेरी पुरानी सीमाएं खत्म हो रही हैं। महादेव तुझे उस दायरे से बाहर निकाल रहे हैं जहां तू खुद को छोटा समझता था। इसलिए तुझे बार बार अकेला किया गया, ताकि तू भीड़ की आवाज नहीं, अपने अंतर की पुकार सुन सके। शिव वहीं मिलते हैं जहां शोर खत्म हो जाता है और मन शांत हो जाता है। तू जिस दर्द को अपना अभिशाप मान रहा है वही तेरा वरदान बनेगा, क्योंकि वही दर्द तुझे विनम्र बनाएगा। और विनम्रता ही महादेव का सबसे प्रिय गुण है। घमंड से भरा इंसान ऊंचा बोल सकता है, लेकिन विनम्र इंसान ऊंचा उठता है। आज अगर तू झुका है तो घबराना मत। यह झुकना पराजय नहीं है, यह वही मुद्रा है जिसमें शिव का आशीर्वाद सिर पर उतरता है। समय आएगा जब तेरी खामोशी सबसे ऊंची आवाज बनेगी और तेरी सहन शक्ति तेरी पहचान। क्योंकि जो टूट कर भी खड़ा है वो साबित कर देता है कि वो हालात से नहीं, आस्था से चलता है। और जहां आस्था शिव में हो, वहां हार का कोई स्थान नहीं होता। अब यह जान ले कि महादेव जिसको चुनते हैं उसे दुनिया पहले ठुकराती है। क्योंकि साधारण रास्तों पर चलने वालों को अलग बनने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जिन्हें शिव चुनते हैं उन्हें तोड़कर तराशा जाता है। तू जिन हालातों में खुद को फंसा हुआ महसूस करता है वही तेरी कसौटी है, क्योंकि बिना कसौटी के सोने की कीमत नहीं लगती। तू बार बार सोचता है कि अगर महादेव साथ हैं तो रास्ता इतना कठिन क्यों है। तो सुन, शिव की कृपा आराम में नहीं, जिम्मेदारी में होती है। वो तुझे इतना सक्षम बनाना चाहते हैं कि कल जब तू ऊंचाई पर पहुंचे तो किसी का बोझ न बने, बल्कि सहारा बने। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझकर छोड़ा है, उनके जाने से खालीपन नहीं बना, बल्कि जगह बनी है। वहां अब तेरी ताकत खड़ी होगी, क्योंकि जो सहना सीख जाता है वो संभालना भी सीख जाता है। महादेव कभी किसी को अचानक महान नहीं बनाते, वो पहले उसे साधारण से भी नीचे ले जाते हैं, ताकि जब वो उठे तो उसे घमंड न हो और दूसरों के दर्द की समझ हो। तू जिस अन्याय से गुजरा है वही तुझे न्याय का मूल्य सिखाएगा, और जिस अकेलेपन ने तुझे डराया है वही तुझे आत्मनिर्भर बनाएगा। इसलिए आज अगर तू सवालों से घिरा है तो डर मत। सवाल तब आते हैं जब इंसान बदल रहा होता है, और बदलाव हमेशा पीड़ा से होकर गुजरता है। याद रखना, महादेव अपने भक्त को गिरने से नहीं बचाते, बल्कि गिरकर उठने की कला सिखाते हैं। क्योंकि जो खुद उठना सीख लेता है उसे कोई झुका नहीं सकता। तू जिन दिनों खुद को कमजोर समझ रहा था, उन्हीं दिनों तू भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बन रहा था। क्योंकि बाहरी ताकत दिखती है, लेकिन अंदर की ताकत सिर्फ शिव जानते हैं, और वही उसे बढ़ाते हैं। आज अगर तू चुप है तो यह चुप्पी हार नहीं है, यह संयम है, और संयम शिव का श्रृंगार है। जिस दिन तूने संयम सीख लिया उस दिन तेरे भीतर का डर खत्म हो जाएगा, और जहां डर खत्म होता है वहां से महादेव की कृपा शुरू होती है। तू बस याद रख, तू टूटा है लेकिन हारा नहीं है, और जो टूटा होकर भी खड़ा है वो किसी साधारण सहारे से नहीं, बल्कि महादेव के त्रिशूल से टिका हुआ है। अब आखिरी बात दिल में उतार ले कि महादेव की राह पर चलने वाला कभी जल्दी सफल नहीं होता, लेकिन जब होता है तो इतिहास बन जाता है।
तू जिन दिनों खुद से हार मानने के करीब था, वही दिन तेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन थे, क्योंकि वही क्षण था जब महादेव ने तेरी आत्मा को छुआ और तुझे बताया कि तू अकेला नहीं है। तूने जितनी बार खुद को कमजोर समझा, उतनी बार महादेव ने तुझे और मजबूत किया, क्योंकि शिव शक्ति दिखावे में नहीं, सहनशीलता में होती है। तू आज भी अगर सांस ले रहा है, आगे बढ़ने की सोच रहा है और फिर से खड़े होने का साहस रखता है, तो समझ ले यह तेरी ताकत नहीं है, यह महादेव की कृपा है। लोग तुझे तेरे परिणाम से पहचानेंगे, लेकिन महादेव तुझे तेरे संघर्ष से जानते हैं। इसीलिए शिव कभी जल्दबाजी नहीं करते। वो हर घाव को अनुभव में बदलते हैं और हर आंसू को आशीर्वाद में। तू जिस मुकाम के लिए तरस रहा है, वहां पहुंचने से पहले तुझे इंसान बनना था, मजबूत बनना था और सबसे जरूरी विनम्र बनना था, क्योंकि घमंड के साथ ऊंचाई टिकती नहीं और विनम्रता के साथ गिरावट डराती नहीं। याद रखना, महादेव अपने भक्त को वो नहीं देते जो वह चाहता है, बल्कि वो देते हैं जो वह बन सकता है। इसलिए अगर आज तू खाली हाथ है, तो निराश मत हो। शायद महादेव तुझे ऐसा हाथ बना रहे हैं जो कल हजारों को थाम सके। जिस दिन तूने हालात से शिकायत करना छोड़ दिया और शिव पर भरोसा कर लिया, उसी दिन से तेरी हार खत्म हो गई, क्योंकि जो शिव पर छोड़ देता है, उसका बोझ शिव खुद उठा लेते हैं। समय आएगा जब तेरा नाम पुकारा जाएगा, तेरी कहानी सुनी जाएगी और लोग पूछेंगे कैसे सह लिया। तब तू सिर्फ इतना कहेगा, क्योंकि महादेव साथ थे, और यही पहचान काफी होगी, क्योंकि जो टूट कर भी खड़ा है वो कभी अकेला नहीं होता। वो उस शक्ति के साथ खड़ा होता है जो इस सृष्टि को चलाती है, और उस शक्ति का नाम है महादेव। जब जिंदगी इंसान से सब कुछ छीन लेती है ना, तब सिर्फ एक नाम बचता है, महादेव। क्योंकि जब रिश्ते साथ छोड़ देते हैं, जब अपने ही पराये बन जाते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता और उम्मीदें टूट कर जमीन पर गिर जाती हैं, तब इंसान मंदिर नहीं जाता, वो बस टूटे दिल से पुकारता है, और वहीं से महादेव की भूमिका शुरू होती है। महादेव आस्था नहीं है जो सिर्फ पूजा में याद किए जाएं, वो आखिरी सहारा है जो तब सामने आते हैं जब इंसान खुद से हार जाता है। तूने भी वो दौर देखा है जब किसी से कुछ कहने की ताकत नहीं बची थी, जब मुस्कान सिर्फ चेहरे पर थी, दिल में नहीं, जब हर सुबह बोझ लगती थी और हर रात सवालों से भरी होती थी। उसी वक्त अगर तू पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कोई शक्ति तुझे थामे हुए थी, और उस शक्ति का नाम महादेव है। लोग कहते हैं भगवान मदद करते हैं, लेकिन सच ये है, महादेव मदद नहीं करते, वो संभालते हैं, वो गिरने नहीं देते। चाहे इंसान अंदर से कितना ही टूट चुका हो, तू जिन हालातों को सजा समझ रहा है, वही तेरी साधना बन रहे हैं, क्योंकि शिव का रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का होता है, और जो उन कांटों पर चलना सीख लेता है, वही सच्चा भक्त बनता है। महादेव इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वो इंसान को खुद से मिलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तू भीड़ की आवाज नहीं, अपने अंतर की आवाज सुने, क्योंकि आखिरी सहारा बाहर नहीं, भीतर मिलता है, और भीतर शिव बसते हैं। जब तूने सब पर भरोसा खो दिया, तब भी अगर सांस चल रही है तो समझ ले, शिव ने तुझे अभी छोड़ा नहीं है, क्योंकि जिसे महादेव छोड़ देते हैं वो जीता नहीं, और जो जी रहा है वो अभी शिव की पकड़ में है। तूने बहुत बार कहा होगा अब और नहीं, अब बस, लेकिन फिर भी अगली सुबह तू उठ गया। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तेरे साथ कोई साधारण शक्ति नहीं है। महादेव इसलिए आखिरी सहारा कहलाते हैं, क्योंकि उनसे पहले सब सहारे टूट जाते हैं। इंसान तब शिव को याद करता है जब झूठे सहारे छिन जाते हैं, और वही पल होता है जब सच्चा संबंध बनता है। शिव और भक्त के बीच कोई सौदा नहीं होता, कोई मांग नहीं होती, बस एक समर्पण होता है, और समर्पण वही कर पाता है जिसके पास खोने को कुछ नहीं बचता। इसलिए याद रख, अगर आज तू खाली है, तो तू सबसे करीब है महादेव के, क्योंकि शिव खाली हाथों को ही भरते हैं और टूटे इंसान को ही गढ़ते हैं। यह कहानी तेरे टूटने की नहीं, तेरे संभाले जाने की है, क्योंकि महादेव सिर्फ आस्था नहीं, आखिरी सहारा है। अब जरा उस पल को याद कर जब तूने आखिरी बार किसी इंसान से उम्मीद लगाई थी, और वही उम्मीद तुझे सबसे ज्यादा चोट दे गई थी, क्योंकि इंसान का सहारा हमेशा शर्तों पर टिका होता है, लेकिन महादेव का सहारा समर्पण पर टिका होता है। वहां कोई सवाल नहीं होता, कोई हिसाब नहीं होता, सिर्फ भरोसा होता है, और भरोसा वही कर पाता है जो हार चुका हो। तू सोचता है कि अगर शिव साथ होते तो इतना दर्द क्यों होता, लेकिन सच ये है कि अगर शिव साथ ना होते
तो तू अब तक टूट कर बिखर चुका होता। महादेव दर्द नहीं हटाते, वो दर्द सहने की शक्ति देते हैं, क्योंकि शिव जानते हैं कि जो दर्द से भाग जाता है वो कमजोर रह जाता है, और जो दर्द से गुजर जाता है वो अमर बन जाता है। तू जिन हालातों से गुजर रहा है वो किसी और के हिस्से में होते तो शायद वो चल ही ना पाता, लेकिन महादेव ने तुझे चुना क्योंकि तुझ में सहने की क्षमता है। इसलिए शिव अपने सबसे कठिन युद्ध अपने सबसे शांत भक्तों को देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये टूटेंगे नहीं, चाहे झुक जाएं। तेरे जीवन में जो देरी हो रही है वो अस्वीकार नहीं है, वो तैयारी है। शिव तुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जहां भीड़ नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए अकेलापन जरूरी होता है, और अकेले चलने की आदत शिव खुद सिखाते हैं। तू पूछता है आखिर कब तक यह परीक्षा चलेगी? तो सुन, शिव की परीक्षा की कोई तारीख नहीं होती। जब इंसान बदल जाता है तब परीक्षा खत्म हो जाती है, और तू बदल रहा है, हर दर्द के साथ, हर गिरावट के साथ, हर खामोशी के साथ। यही बदलाव तेरी असली जीत है। तू अगर आज भी टूटने के बाद खड़ा हो पा रहा है तो यह तेरी ताकत नहीं, यह शिव की पकड़ है, क्योंकि जिसे शिव पकड़ लेते हैं उसे गिरने नहीं देते, भले ही दुनिया उसे गिरा दे। महादेव इसलिए आखिरी सहारा है, क्योंकि जब इंसान खुद को भी छोड़ देता है तब शिव उसे नहीं छोड़ते। वो कहते हैं अभी नहीं, अभी तू खत्म नहीं हुआ, और उसी एक वाक्य से इंसान फिर सांस लेने लगता है। याद रखना, शिव से जुड़ने के लिए तुझे मंदिर नहीं, हालात लेकर जाने पड़ते हैं, और शिव वहीं मिलते हैं जहां उम्मीदें खत्म होती हैं, क्योंकि वहीं से आस्था शुरू होती है, और वहीं से आखिरी सहारे का अर्थ समझ में आता है। अब यह समझ कि महादेव का साथ मिलने का मतलब यह नहीं कि रास्ते आसान हो जाएंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि तू हर मुश्किल में अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि शिव कभी कंधा नहीं देते, बल्कि रीढ़ बनते हैं ताकि इंसान खुद खड़ा रह सके। तूने देखा होगा कि जब सब कुछ बिखर रहा होता है तब भी अंदर से एक आवाज कहती है चल अभी नहीं रुकना। वही आवाज शिव की होती है, क्योंकि आखिरी सहारा बाहर नहीं, भीतर से आता है। लोग कहते हैं समय बदल देगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शिव कहते हैं तू बदल जा, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए शिव हालात नहीं बदलते, इंसान को बदलते हैं। तेरे जीवन की हर ठोकर एक सबक है, और हर सबक तेरी चेतना को ऊंचा कर रहा है। शिव जानते हैं कि अगर तू पहले जीत जाता तो घमंड आ जाता, और घमंड शिव से दूरी बना देता। इसलिए उन्होंने तुझे झुकाया ताकि तू उन्हें पहचान सके। तूने जिस अंधेरे में खुद को अकेला पाया, वहीं शिव सबसे ज्यादा करीब थे, क्योंकि शिव उजाले में नहीं, श्मशान में रहते हैं। जहां सब कुछ खत्म हो जाता है वही शिव का निवास होता है। इसलिए जब तेरी दुनिया उजड़ती है तब शिव तुझे संभालते हैं। तू जिन सवालों में उलझा है उनके जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलेंगे, और ये अनुभव शिव खुद लिख रहे हैं। तेरे लिए महादेव आखिरी सहारा इसलिए हैं क्योंकि वो इंसान से नहीं, उसकी आत्मा से बात करते हैं। वो दिखते नहीं, लेकिन महसूस होते हैं, और जो महसूस हो जाए वही सच्चा सहारा होता है। तूने अगर किसी दिन पूरी तरह टूटकर सिर्फ इतना कहा था हे शिव बस अब संभाल लो, तो समझ ले उसी पल तेरी जिम्मेदारी शिव ने अपने कंधों पर ले ली थी। अब तेरा काम सिर्फ चलते रहना है, क्योंकि जब शिव साथ होते हैं तो मंजिल खुद रास्ता बन जाती है, और डर अपने आप पीछे छूट जाता है। याद रखना, जो इंसान शिव को पा लेता है वो सब कुछ खोकर भी कुछ नहीं खोता, क्योंकि उसे आखिरी सहारा मिल चुका होता है। और जिसके पास आखिरी सहारा हो उसे दुनिया का कोई तूफान गिरा नहीं सकता। अब यह जान ले कि महादेव सिर्फ पूजा या शब्दों में नहीं है। वो तब दिखते हैं जब इंसान पूरी तरह अकेला और असहाय महसूस करता है, क्योंकि आखिरी सहारा सिर्फ उसी को मिलता है जो टूट चुका हो और उठने की ताकत ढूंढ रहा हो। तूने जिन परिस्थितियों में खुद को खत्म समझा, उसी वक्त महादेव तेरे भीतर खड़े थे। बस तूने नहीं देखा, उन्होंने तेरे दर्द को सहा, तेरी चिंता को अपने हाथों में लिया, और तेरी आत्मा को संभाला। दुनिया कहती है कि हारना आसान है, लेकिन महादेव कहते हैं कि हारना जरूरी है, ताकि उठने पर तू असली शक्ति महसूस कर सके। हर आंसू जो तूने छुपाया, हर रात जो तूने अकेले बिताई, हर समय जब तूने चुप रहकर सब सहा, वही तेरे जीवन का आधार बने। महादेव चुप रहते हैं ताकि तू अपनी आवाज सुने, अपना रास्ता पहचाने। शिव का सहारा दिखावे में नहीं होता, अनुभव में होता है। जो इंसान टूटने के बाद भी खड़ा हो जाता है वही शिव का सच्चा भक्त बनता है। तू जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है वो सिर्फ तेरी परीक्षा नहीं,
बल्कि तेरी परख है। तूने महसूस किया होगा कि जब भरोसा सब पर खो गया, तब सिर्फ एक नाम बचा, महादेव। यही नाम तुझे उठाएगा, यही नाम तुझे संभालेगा, और यही नाम तेरी आत्मा को शांति देगा। याद रख कि आखिरी सहारा सिर्फ किसी भौतिक चीज या इंसान से नहीं मिलता, वो महादेव से मिलता है। वो हाथ नहीं बढ़ाते, वो रीढ़ बनते हैं, वो छाया बनते हैं, और जो उनके सहारे खड़ा होता है वो कभी गिरता नहीं। आज अगर तू खुद को कमजोर समझता है तो डर मत। ये कमजोरी महादेव की माया नहीं, उनके सहारे की तैयारी है। जो टूट कर भी खड़ा है वही उनका सच्चा भक्त है, और उनके साथ खड़ा इंसान कभी अकेला नहीं होता, कभी पराजित नहीं होता। अब आखिरी सच को अपने मन में उतार ले कि महादेव सिर्फ आस्था नहीं, आखिरी सहारा है। तूने जिन हालातों में खुद को टूटते हुए देखा, वही वो पल थे जब शिव ने तुझे थामा। दुनिया कहती है कि हार जाओ, टूट जाओ, लेकिन शिव कहते हैं कि उठो, संभलो और आगे बढ़ो। तूने जिन रिश्तों से उम्मीदें लगाई थी और जो छिन गईं, वही तेरे लिए सबसे बड़ी शिक्षा बनी। तेरी खामोशी में भी शिव थे, तेरी पीड़ा में भी शिव थे। उन्होंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने तुझे अंदर से मजबूत बनाया, ताकि तू किसी भी तूफान में गिर न सके। जब तू रोता है, जब तू टूटता है, तब भी महादेव काम कर रहे होते हैं। उनकी माया ऐसी है कि दिखाई नहीं देती, पर महसूस होती है। जब तूने अपना सब खो दिया, तब भी शिव ने तुझे अपना रखा। ये आखिरी सहारा है, क्योंकि जब इंसान खुद को भी छोड़ देता है, तब शिव उसके साथ खड़े रहते हैं। याद रख कि जो टूट कर भी खड़ा है, वही उनके पास सबसे करीब है। तूने कई बार कहा कि अब और नहीं, लेकिन तू फिर भी उठा। यही दिखाता है कि शिव का सहारा असली ताकत है। जो इंसान उनके सहारे खड़ा होता है, वो कभी अकेला नहीं होता, कभी कमजोर नहीं होता। आज तू जहां भी खड़ा है, हर घड़ी, हर सांस, हर सोच में शिव साथ है। तू बस चलता रह, क्योंकि आखिरी सहारा हमेशा साथ होता है। और जो उनके साथ खड़ा है, वह दुनिया के किसी भी संकट से नहीं डरता, क्योंकि महादेव सिर्फ आस्था नहीं, आखिरी सहारा है।